गुड मॉर्निंग सर। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। सर वापस बंद हो गया। सर आपका माइक काम नहीं कर रहा है। सर श्रेयस पाखरे प्रेजेंट। हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 ए बी सारा सर मीना, आवाज आ रही है। श्रेयांश पखारे, मानसी व्यास, आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। मेरी आवाज मेरी सुन रहे हो? हेलो यस सर। मानसी व्यास, अच्छा ओके, आपकी आवाज लेकिन मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है। ठीक है, जल्दी गूगल क्लास से जुड़िए आप। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द थर्ड चैप्टर, दैट इज द ड्रेनेज रिवर ऑफ इंडिया। जल्दी आप लोग जुड़िए क्लास से, वी आर डूइंग लेट। तो आप तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी जुड़िए गूगल क्लास से आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। स्विच ऑन योर कंप्यूटर एंड बी रेडी फ्रॉम द गूगल क्लास। सर आई हैव ए डाउट। सर पेपर डिस्कस। आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। आई कॉल योर नेम। 9th A आदित्य निश्चल। प्रेजेंट सर। अभी आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। मैं टीवी स्क्रीन पर के द्वारा मैं आपका अटेंडेंस ले रहा हूं। कौन है? श्रेयांश पखारे। श्रेयांश पखारे। ओके, the story I discuss about the drainage pattern and two river system of India. These are the Himalayan river and the Peninsular river. आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हो? ध्यान से देखो ब्लैक बोर्ड। These are the map of the India. To the north of India, there is the Himalayan mountain. Many rivers they originate from the Himalaya. These rivers are Yamuna, Ganga, Ghaggar, Sarju, Ganda, Gomti, and Brahmaputra. These are the Brahmaputra. It originates from the Tibetan Plateau, Mansarovar Lake, and straight it flow and reach to the Arunachal Pradesh and enter in India. This is the Brahmaputra River. It origin from the Tibetan Plateau, Mansarovar Lake, and drain into the, just like enter into India is Arunachal Pradesh. कल की ड्यूटी है क्या? मंडे की 7th क्लास।
So these are known as the Himalayan rivers. Those rivers which originate from the Himalaya, these rivers are known as the Himalayan rivers. And also Satluj and the Indus. Satluj and the Indus, these rivers also, they originate from the Himalaya, and just like Satluj. Satluj and Indus. Nowadays, the rivers, they drain into the Pakistan, Satluj and Indus. Okay, here is the Ambala. Here is the Ambala, where the river divides into two streams. Ambala. Ambala district in Punjab, that is the water divide. अम्बाला के पास जो है रिवर जो है दो दिशाओं में डिवाइड हो जाती है, टू पार्ट में. अम्बाला डिस्ट्रिक्ट दैट इज द मोस्ट हाईएस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन, एंड देयर द रिवर डिवाइड इनटू टू डायरेक्शन. These rivers, Yamuna, Ganga, they goes into the Bay of Bengal, and Satluj and Indus, they goes into the Arabian Sea. This is the Ambala and water divide point which divide the river into two direction. तो अम्बाला जो है जहाँ रिवर दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है, ठीक है. तो अम्बाला इज द वाटर डिवाइड, इसको वाटर डिवाइड बोलते हैं. वाटर डिवाइड मीन्स वह पार्ट जो नदियों को दो दिशाओं में डिवाइड कर देता है. तो पंजाब का अम्बाला जो है ये ऊंचाई पर है और यहाँ रिवर दो दिशाओं में बढ़ जाती है. अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द अबाउट द पेनिनसुलर रिवर एंड द हिमालयन रिवर. अब दोनों रिवर के बारे में कंपेयर करना है. कंपेयर बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द हिमालयन रिवर्स. हिमालयन रिवर्स, these are the rivers. Their names are Indus, Satluj, Yamuna, Ganga, Brahmaputra. This is the Brahmaputra. Brahmaputra river. And Yamuna, Ganga, Satluj, Indus, Ghaggar, these rivers and Brahmaputra, they origin from the Himalaya and they drain into the Bay of Bengal. And Satluj and Indus, they drain into the Arabian Sea. Now these rivers, they drain into the Pakistan. अब ये पाकिस्तान की रिवर कहलाती हैं क्योंकि इंडिया से तो निकलती है लेकिन ये पाकिस्तान में वेस्ट में चली गई हैं और अरेबियन सी से जाकर के ज्वाइन हो जाती है, मिल जाती है. ओके. अब जो है हिमालय रिवर्स हैं, कल मैं आपको बताया था कि ये रिवर जो है पेरिनियल है. अब हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स दोनों रिवर में हम डिस्टिंग्विश करेंगे. टू रिवर सिस्टम. तो इंडिया में टू रिवर सिस्टम है. एक को बोलते हैं हिमालयन रिवर्स और दूसरा जो रिवर्स है वह है पेनिनसुलर रिवर्स. पेनिनसुलर रिवर्स. अब दोनों रिवर के बारे में आपको डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा. इंडिया में दो रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम
of peninsular river system. फर्स्ट हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हिमालय रिवर्स दे आर द पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है बेटे हमेशा बहने वाले, जिनमें वाटर जो है थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है। तो हिमालय रिवर में जो है थ्रू आउट द वाटर्स आर अवेलेबल एंड दे फ्लो होल द ईयर, पूरे सालों भर ये बहती हैं। और इनमें दे नेवर ड्राई, ये कभी ड्राई नहीं होती है, सूखती नहीं है। बिकॉज दे ओरिजिन फ्रॉम द ग्लेशियर हिमालयन, क्योंकि ग्लेशियर हिमालय से निकलती हैं। एंड ग्लेशियर आल्सो ऑलवेज दे मेल्ट इनटू द समर, तो समर में भी ये रिवर ड्राई नहीं होती है। हिमालय रिवर दे आर द पेरिनियल एंड दे कम फ्रॉम द हिमालय, दे ओरिजिन फ्रॉम द हिमालय and they never dry and whole the year they drain, पूरे सालों भर बहती हैं। होल ईयर इनमें पानी अवेलेबल होता है, वाटर अवेलेबल होता है। दे नेवर ड्राई एंड व्हेन दे कम फ्रॉम द हिमालय दे ड्रेन फ्रॉम द प्लेन रीजन। जब ये हिमालय से निकलती है तो नॉर्दर्न प्लेन से होकर के फ्लो करती हैं। प्लेन में फ्लो होने के कारण दे आर द यूजफुल फॉर द इरिगेशन, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए दिस रिवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज दे ड्रेन फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन सो दे आर यूजफुल फॉर द नेविगेशन पर्पस। ये प्लेन से होकर के फ्लो करती हैं, इसलिए नेविगेशन के लिए, स्टीम बोट चलाने के लिए, शिप चलाने के लिए ये यूजफुल होती है। ठीक है, तो दे आर द वेरी वेरी यूजफुल फॉर द इरिगेशन, यूजफुल फॉर द नेविगेशन एंड आल्सो दे आर द पेरिनियल, दे नेवर ड्राई, होल द ईयर दे ड्रेन। इन्हीं रिवर ने नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म किया है। ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में आपको मैं समझाया था सेकेंड चैप्टर में कि हिमालय रिवर फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन। हिमालय रिवर ने नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म किया, नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म किया इन्हीं नदियों ने। दिस रिवर्स दे फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न गंगा प्लेन को इन्होंने फॉर्म किया। तो हिमालय रिवर्स दे आर द पेरिनियल, दे नेवर ड्राई, दे फॉर्म द नॉर्दर्न गंगा प्लेन, जिसको नॉर्दर्न गंगा प्लेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न गंगा प्लेन को इन्हीं नदियों ने फॉर्म किया है। ओके, तो दिस रिवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, इरिगेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Sir, I have a doubt. होल द ईयर द ड्रेन, पूरे सालों भर बहती है। दे नेवर ड्राई, कभी सूखती नहीं है, ड्राई नहीं होती है। बिकॉज दे कम फ्रॉम द ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट होने से इनमें वाटर इज अवेलेबल, होल द ईयर में पानी मौजूद रहता है। तो दीज आर द फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर। ये हिमालय रिवर की फीचर हो गई, विशेषता हो गई। दूसरा जो रिवर सिस्टम है उसे बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स साउथ इंडिया, ये जितनी रिवर्स आप देख रहे हो साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया की जो रिवर्स को आप देख रहे हो, इन रिवर्स को बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। द रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया, दीज आर नोन एज द पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स एक ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, ऊंचे पर्वत जो है, ऊंचे पर्वत से नहीं निकलती है। और ग्लेशियर से नहीं निकलने के कारण ये समर में ड्राई हो जाती है, क्योंकि इन्हें वाटर का रिसोर्स नहीं मिलता है। तो दे बिकम्स ड्राई इन द मंथ ऑफ द समर बिकॉज दे डू नॉट ओरिजिन फ्रॉम द ग्लेशियर एंड द हाई माउंटेन। ये हाई माउंटेन ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, निकलती कहाँ, ओरिजिन कहाँ से होती है, वेस्टर्न घाट हिल से ओरिजिन होती है। These rivers
origin from the वेस्टर्न घाट यहीं से निकलती है, जो पहाड़ी है, और पहाड़ी पर ग्लेशियर नहीं होता है, और इसीलिए ये सीजनल रिवर है, इन्हें सीजनल बोलते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर दीज आर द नोन एज द सीजनल रिवर्स। ओनली रेनी सीजन में, अभी रेनी सीजन है, वर्षा हो रही है, तो पेनिनसुलर रिवर में रेन वाटर जो है अवेलेबल होता है, ग्लेशियर से इनको पानी नहीं मिलता है। सो दिस रिवर्स दे डू नॉट ड्रेन होल द ईयर, पूरे सालों भर इनमें पानी नहीं होता है, ये नहीं बहती हैं। और व्हेन द समर सीजन स्टार्ट दैट टाइम दे बिकम्स ड्राई, और समर सीजन में ये ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है। तो दिस रिवर्स दे आर नॉट पेरिनियल, ये रिवर जो है पेनिनसुलर रिवर जो है ये पेरिनियल नहीं होती हैं, सदा बहने वाली नहीं होती हैं, ये सीजनल होती हैं, सीजन टू सीजन इनमें पानी होता है, और समर में ड्राई हो जाती है। और इसके अलावा ये these rivers they are no important for the irrigation of the crops, और एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बिकॉज दे कम फ्रॉम द हिली रीजन, ये हिली रीजन से होकर के आती हैं। दे फ्लो वेरी फास्ट, इनमें डीप है, वैली से, गौर से निकलती है, और दे आर नो यूजफुल फॉर द इरिगेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। इस तरह से एग्रीकल्चर की इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि होल द ईयर ये डू नॉट ड्रेन, होल द ईयर पूरे सालों भर इनमें वाटर इज नॉट अवेलेबल, पानी इसमें मौजूद नहीं रहता है, और ओनली रेनी में या विंटर में वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन समर आते जाते बिकम्स ड्राई। सो पेनिनसुलर रिवर्स दे आर नो पेरिनियल, दे आर द सीजनल, ये सीजनल होती हैं, सीजन में बहती है, रेनी सीजन में, अदर सीजन में ड्राई हो जाती है। These rivers are no useful for the irrigation, इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि इनमें पानी नहीं होता है, कम होता है, और ड्राई हो जाती है। और these rivers are not useful for the navigation purpose, नेविगेशन के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है। नेविगेशन का मतलब होता है बोट, स्टीमर या शिप चलाने के ये सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि ये हिली रीजन से निकलती है, इनके रास्ते में जो है बिल्कुल ऊंचे नीचे हैं, वाटरफॉल है, और इसीलिए प्लेन से होकर के फ्लो नहीं करती हैं, ये प्लेन से होकर के फ्लो नहीं करती हैं, इनके रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल है, इसलिए स्टीमर, बोट या शिप चलाने के यूजफुल नहीं होती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में यही डिफरेंसेस है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन पूछता है इससे कि डिस्क्राइब द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में डिस्क्राइब करो। So these rivers are large number of peninsular rivers are seasonal as their flow to dependent on the rainfall. The next question है, write the next question. Define the next important questions. Define the Himalayan rivers
define the Himalayan rivers and peninsular rivers. हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में डिफाइन करें। तो इसका आंसर जो है 2 पार्ट में है। पहले हिमालयन रिवर के बारे में डिफाइन करना है, तो ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 15। सीधा पेज नंबर 15 यहां से 2 पार्ट में इसका आंसर आपको मिलेगा। 2 पार्ट में सर आप कौन से चैप्टर का करवा रहे हो? ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। यहां से देखिए ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यहां से 1 पार्ट जो है इसका आंसर जो है यहां से है a part from originating from the 2 major physiographic regions of India. The Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. यहाँ से इसका आंसर है फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट। तो यहां से इसका आंसर मार्क कर लीजिए। The Himalayan and the apart from originating from the 2 major physiographic regions in India, इसके आगे है द हिमालयन रिवर्स, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंसेज है। अब पहले हिमालयन रिवर के बारे में यहां से अंडरलाइन कीजिए आंसर। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। ये हिमालयन रिवर्स के बारे में है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इनमें सालों भर पानी जो है अवेलेबल होता है। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। एक ग्लेशियर से इन्हें पानी मिलता रहता है वाटर, सो दे नेवर ड्राई, इसलिए कभी ड्राई नहीं होती हैं। The 2 major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain range. They have cut through the mountain, making gorges. The Himalayan rivers have long course from their coast to sea. They perform intensive erosional activity in their upper coast and carry huge loads of silt and sand. यहां तक कर लीजिए। यहां तक हो गया हिमालयन रिवर के बारे में। और पेनिनसुलर रिवर के लिए सीधा पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, इट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट है इस आंसर का। मतलब कि पेनिनसुलर हिमालय रिवर के बारे में हो गया। अब है पेनिनसुलर रिवर। इसका आंसर जो अंडरलाइन कीजिए बुक में, ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। पेनिनसुलर रिवर, अभी जैसे मैं बताया कि पेनिनसुलर रिवर जो है ये सीजनल होती है और ड्राई हो जाती है। समर में ड्राई हो जाती है, रेनी सीजन में रेन वाटर होता है। एक ग्लेशियर से दे डू नॉट फ्लो फ्रॉम द ग्लेशियर, they do not originate from the glacier, so they becomes dry during the summer season. इसलिए समर सीजन में ड्राई हो जाती हैं। तो यहाँ से लिखिए, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए सेकेंड पॉइंट, ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एंड देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। वर्षा पर ये डिपेंड होती हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स नेम रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। क्या होता है, अगर सीजन में ड्राई हो जाती हैं और फ्लो नहीं करती हैं
The peninsular rivers have shorter and shallower courses and compared to their Himalayan rivers. हिमालयन रिवर की तुलना में छोटी होती हैं, कम गहरी होती हैं. However, some of them originate in the central highland and flow towards the west. यहाँ तक हो गया पेनिनसुलर रिवर के बारे में. तो हिमालयन और पेनिनसुलर दोनों रिवर के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको. Now come to the page number 20. The गंगा रिवर सिस्टम. गंगा रिवर सिस्टम के बारे में यह पढ़ना है कि गंगा रिवर जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. गंगा रिवर ओरिजिन फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है. तो नेम द ग्लेशियर वे गंगा रिवर ओरिजिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ग्लेशियर. नेम द ग्लेशियर Name the glacier Name the glacier where Ganga river origin. नेम द ग्लेशियर वेयर गंगा रिवर ओरिजिन. उस ग्लेशियर का नाम बताइए जहां गंगा रिवर ओरिजिन होती है. तो उस ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री. द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड टू द गंगोत्री ग्लेशियर. मैं इसका आंसर लिख देता हूं. गंगोत्री. GANGOTRI ग्लेशियर. तो गंगा रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. इसके बाद जो है नेम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड वेयर इट इज लोकेटेड. दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो है गंगा सुंदरबन डेल्टा है. तो सुंदरबन डेल्टा इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सुंदरबन डेल्टा है. इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में यह लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. नेम द largest delta in the world. इसका ऐसा हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो है वह सुंदरबन डेल्टा है. सुंदरबन डेल्टा इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. अब है कि गंगा नदी का
लेंथ कितना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर? गंगा रिवर की लंबाई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा रिवर? गंगा रिवर की लंबाई कितनी है? तो गंगा रिवर 2500 किलोमीटर। गंगा रिवर की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्लेस है जो इंडिया की रिवर को दो पार्ट में बांटता है? अभी नाम बताया इसको आपको। नेम द प्लेस वेयर द रिवर डिवाइड इनटू टू पार्ट। उस नेम द लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेस which divide the Indus and the Ganga river system. So which place is located on the water divide? So name the place which divide the Indus and Ganga into two river system. Next question. Name the place which divide name the place which divide between the Indus and the Ganga river system. गंगा रिवर सिस्टम। ये ऐसा बताइए इसका। अभी मैंने बताया इसको। वे कौन सा प्लेस है जो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है? जल्दी से ऐसा बताइए आप लोग। अभी मैंने समझाया। सर अम्बाला। कुमार साहू, वेरी गुड। अम्बाला। तो अम्बाला जो यहाँ है ये ऊंचा है, इसलिए यहाँ गंगा रिवर सिस्टम और सतलुज इंडस दोनों डिवाइड होती हैं। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा अम्बाला। AMBALA, अम्बाला। यह जो है पंजाब में है। पंजाब में है जहां इंडस और गंगा दोनों डिवाइड हो जाती हैं। अब है कि ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर ये नॉर्थ में तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती हैं।
तो ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और यह तिब्बतन प्लेट्यू मानसरोवर लेक से निकलती है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन कंट्री इन और इंडिया। इट ओरिजिन फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू मानसरोवर लेक। The Brahmaputra rises in the Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, where name the place where Brahmaputra river origin। इसका आंसर जो मैं ब्लैक बोर्ड में लिख देता हूं, द ब्रह्मपुत्र। The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बतन प्लेट्यू के ईस्ट मानसरोवर लेक से निकलती है, जो इंडस और सतलुज से बिल्कुल क्लोज है, मतलब बिल्कुल पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपू एंड तिब्बतन जम्मू कश्मीर एंड बांग्लादेश, इट इज नोन एज द सांगपू। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपू इन तिब्बत एंड जम्मू इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। What is the other name of Brahmaputra? Next question. What is the other name? What is the other name of Brahmaputra? Other name of Brahmaputra. In Tibet and Bangladesh. In Tibet and Bangladesh.
बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम क्या है? इसका आंसर भी मैं ब्लैक बोर्ड में लिख देता हूं। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज द सांगपो, TSANG, सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में इसको यमुना के नाम से जाना जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स यस। अब है कि पेनिनसुलर रिवर का नाम बताइए। या पेनिनसुलर रिवर जो है आपको मैप में देख रहे हो, ये सारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी। These are the peninsular rivers. These are the peninsular rivers. अब है कि दो पेनिनसुलर रिवर की ऐसी दो कौन सी नदियां हैं which do not form the delta, जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। तो नेम द टू रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया which do not form the delta. Name the two peninsular rivers which do not form the delta. क्या नाम बताया बेटा? जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। इंडिया की कौन सी? साउथ इंडिया की पेनिनसुलर इंडिया की वे दो रिवर कौन सी हैं जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, अपने माउथ पर एस्चुअरी फॉर्म करती हैं? मैं नाम बताता हूं। यह है नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी, these two rivers, they do not form the delta on their mouth. ये दोनों नदियां डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेम द टू पेनिनसुलर रिवर्स which do not form the delta. Next question, name the two peninsular rivers. Name the two peninsular rivers which do not form the delta. ये दोनों रिवर्स है बेटे, नर्मदा एंड तापी। ये आप देख रहे हो, नर्मदा एंड तापी। ये अच्छा, ये पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा ना? ये पोर्शन आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इधर लिख देता हूं। नेम द टू, यहां लिखिए पेनिनसुलर, PENINSULAR, पेनिनसुलर रिवर्स which do not form the
डेल्टा। तो ये दोनों रिवर्स जो हैं नर्मदा और तापी हैं। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी, they do not form the delta. These two rivers, they do not form the delta. नर्मदा एंड तापी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू रिवर्स which drain into the Arabian Sea. Name the two rivers which drain into the Arabian Sea. Name the two important peninsular rivers जो अरेबियन सी में जाती हैं, ड्रेन करती हैं। तो नर्मदा तापी जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, बाकी पेनिनसुलर रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। तो जितनी रिवर हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। ओनली टू रिवर्स नर्मदा तापी ये अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, name the two peninsular rivers which drain into Arabian Sea. So these two rivers are Narmada and Tapi. They drain into the Arabian Sea. ये जो अरेबियन सी में जाकर के मिलती है, बाकी अदर पेनिनसुलर रिवर they drain into the Bay of Bengal. Only two rivers, Narmada and Tapi. The answer is here, Narmada and Tapi. ये दोनों रिवर जो है अरेबियन सी में जाती हैं, मिल जाती हैं, वहाँ ड्रेन करती है। Okay, student. Next day, I will describe about the other river system like peninsular river and Himalaya rivers. These are the very, very important questions for the examination. So you write all the answer and question in your notebook. मेरा रब करता हूँ मैडम, अभी आपका क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट डे जो है अदर रिवर के बारे में इसको डिस्क्राइब करूंगा। आज यहाँ तक रह गया। बेटे एक चीज ध्यान रखना, ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, चाहे हाफ इयरली हो चाहे एनुअल हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ना नहीं है। यदि इसे आप कर लोगे, डोंट टच गाइड एटसेट्रा, इसको कर लेने के बाद गाइड टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हेलो सर।